नमस्कार, मैं दुर्गाशन दुबे। आज इस वीडियो में पामिस्ट्री में बनने वाले कुछ ऐसे विशेष 5 चिन्हों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनमें से यदि कोई एक साइन भी यदि किसी जातक के हाथ में बनता है या उपस्थित होता है तो जातक का लगाव, उसका रुझान, उसका इंटरेस्ट ज्योतिष के प्रति होता है। वो ज्योतिष की किसी भी ब्रांच से हो सकता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे पामिस्ट्री हो, चाहे टैरोट कार्ड रीडिंग हो या न्यूमरोलॉजी हो या कोई अन्य विद्या, उसका झुकाव, उसका लगाव ज्योतिष के प्रति होता है। अब ये एक अलग बात है कि जातक ज्योतिष से कितना धन या सम्मान कमा पाएगा या उसको कितने दूर तक अपने आप को इस चीज में स्थापित कर पाएगा। ये चीजें जातक की फेट लाइन पर डिपेंड करती है, उसकी सन लाइन पर डिपेंड करती है, हाथ की अन्य परिस्थितियों पर भी निर्भर करती हैं। लेकिन ये 5 बुनियादी साइन है, यदि इनमें से कोई एक जातक के हाथ में उपस्थित होता है तो इस बात की पूर्व सूचना देता है कि जातक का कहीं ना कहीं एक प्रकार से इंटरेस्ट है ज्योतिष के प्रति। इसी क्रम में पहला साइन है हमारा बुध पर्वत। ये हमारा बुध पर्वत है जो लिटिल फिंगर के नीचे होता है। ये स्वस्थ और सुंदर होना चाहिए। बुध पर्वत हमारा कैलकुलेशन का प्रतीक होता है, हमारे एनालिसिस, हमारे विश्लेषण करने की क्षमता को दर्शाता है। इस बुध पर्वत पर एक हैश का साइन बन रहा हो, कहीं पर भी, चाहे वो बेशक छोटा ही क्यों ना हो, एक हैश का साइन बन रहा हो, तो इस बात को ये दर्शाता है कि जातक का बेहद करीबी लगाव है ज्योतिष से और वो ज्योतिष की चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझता है। दूसरा साइन हाथ में चंद्र रेखा का होना, यानी ये हमारा मूल पर्वत है, चंद्र पर्वत है, और यहां से कोई एक रेखा निकलकर बुध पर्वत तक जाए अर्धवलयाकार स्थिति में, यानी यहां से कोई अर्धवलयाकार स्थिति में कोई रेखा निकले और बुध पर्वत तक जाए, या कम से कम चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा इसी प्रकार से उच्च मंगल पर्वत तक पहुंचे। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन बने तो यह भी इस चीज की सूचना देता है कि जातक के अंदर जो सिक्स सेंस होती है या जो अतीन्द्रिय क्षमता होती है वो बेहद डेवलप है। चीजों के बारे में, घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाने में वो बेहद कारगर साबित होती है। ये लाइन बेहद खास चिन्ह बनाती है। इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आप उसको जाकर इस कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं यदि आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। तीसरा साइन ये हमारा शनि पर्वत है, जो मिडिल फिंगर के नीचे का जो पार्ट होता है ये शनि पर्वत कहलाता है। इस शनि पर्वत पर ट्राइंगल का साइन बन जाए। ट्राइंगल का साइन शनि पर्वत पर होने पर यह जातक को माइस्टीरियस बनाता है। इसके साथ साथ कई रहस्यमय विद्याओं के प्रति उसका रुझान क्रिएट करता है, ज्योतिष के प्रति उसका रुझान क्रिएट करता है, उसका लगाव होता है ज्योतिष या ज्योतिष की किसी विद्या से उसका जुड़ाव भी हो सकता है। तो ये एक बेहद खास साइन है। ट्राइंगल का साइन यदि कहीं शनि पर्वत पर बनता है तो ये इस बात की पूर्व सूचना देता है कि जातक का कहीं ना कहीं ज्योतिष के प्रति जुड़ाव है। चौथा साइन गुरु वलय का होना, यानी ये हमारा बृहस्पति पर्वत है, जुपिटर माउंट है, जो इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है। यदि इस बृहस्पति पर्वत पर पूर्ण रूप से एक गुरु वलय बने, रिंग ऑफ सोलोमन बने, तो यह भी इस बात की सूचना देता है कि जातक का आध्यात्मिक चीजों से, उसका ज्योतिष की किसी न किसी एक विद्या से, किसी न किसी एक फील्ड से कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुड़ाव होगा, वो चीजों को समझता होगा, ज्योतिष की बुनियादी नॉलेज उसको हो सकती है। पांचवा साइन केतु पर्वत पर स्टार का होना। ये हमारा केतु पर्वत है, जो मणिबंध रेखाओं के थोड़ा सा ऊपर यहां पर ये उठा हुआ भाग होता है, ये केतु पर्वत कहलाता है। इस केतु पर्वत पर स्टार का साइन बन रहा हो तो यह भी जातक को रहस्यमय विद्याओं, ज्योतिष तथा इन तमाम चीजों के प्रति अपने रुझान या अपने जो लगाव है उसको शो करता है। तो इन 5 साइनों में से कोई एक साइन भी यदि किसी जातक के हाथ में होता है तो उसका जुड़ाव ज्योतिष की किसी न किसी फील्ड से हो सकता है। लेकिन एक से अधिक साइन यदि किसी जातक के हाथ में देखने को मिलते हैं तो इस बात की ये प्रबल सूचना है कि जातक का ज्योतिष के प्रति समर्पण बेहद शानदार है, उसको ज्योतिष की अच्छी नॉलेज है और उसका जो कैलकुलेशन का मेथड है वो भी बहुत ज्यादा सटीक और एक्यूरेट हो सकता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।